अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक नंबर 5, तनवीन। दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं और जिस हर्फ पे तनवीन हो उसे मुनव्वन कहते हैं। जैसे कि सबक नंबर 3 में हमने पढ़ा था, ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं और ये ज़बर ज़ेर पेश किसी हर्फ के ऊपर आ जाए तो उसको मुतहर्रिक कहते हैं। इसी तरह दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश अगर किसी हर्फ के ऊपर आ जाए तो उसको मुनव्वन कहते हैं। तनवीन नून साकिन होता है जो कलमे के आखिर में आता है, इसलिए तनवीन की आवाज़ नून साकिन की तरह होती है। नीचे ये मिसालें दी हुई हैं, देखें। हमज़ा दो ज़बर अन, अब हमज़ा के ऊपर दो ज़बरें हैं, उसकी आवाज़ अन, आखिर में नून साकिन की आवाज़ है। इसी तरह हमज़ा ज़बर नून अन, दोनों की आवाज़ अन अन आ रही है, पता चला दो ज़बरें जो हैं ये नून साकिन की तरह हैं। इसी तरह हमज़ा दो ज़ेर इन, हमज़ा ज़ेर नून इन, हमज़ा दो पेश उन, हमज़ा पेश नून उन। तो इससे ये भी पता चला दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश नून साकिन की तरह होता है। तनवीन के हिजे आपने इस तरह करने हैं कि मीम दो ज़बर मन, मीम दो ज़ेर मिन, मीम दो पेश मुन। हिजे करते वक्त ये ख्याल रखिएगा कि कहीं पे तनवीन के बाद अलिफ या कहीं या लिखा होता है तो उनका नाम नहीं लेना। मसलन शुरू में देखें, ता के बाद अलिफ लिखा हुआ है तो यहाँ पे ऐसे नहीं आपने पढ़ना ता दो ज़बर अलिफ तन, सिर्फ कहना है ता दो ज़बर तन। इसी तरह कहीं जो है वो तनवीन के बाद या लिखी होगी, जैसे दाल के देखें, दाल दो ज़बर या दन, इस तरह नहीं करना बल्कि सिर्फ कहना है दाल दो ज़बर दन। नीचे कायदा लिखा हुआ है, ज़बर की तनवीन के बाद कहीं अलिफ और कहीं या लिखा जाता है। हिज्जे करते वक्त इसका नाम न लें, इसका नाम नहीं लेना, सिर्फ वो हर्फ पढ़ना है, ता दो ज़बर तन, दाल दो ज़बर दन। ठीक है, सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ता दो ज़बर तन, ता दो ज़ेर तिन, ता दो पेश तुन, तन तिन तुन। त्वा दो ज़बर त्वन, त्वा दो ज़ेर त्विन, त्वा दो पेश तुन, त्वन त्विन तुन। इन दोनों में फ़र्क है, ता बारीक पढ़ा जाएगा, त्वा मोटा पढ़ा जाएगा। पहले ता है तन तिन तुन, फिर त्वा त्वन त्विन तुन, ये फ़र्क याद रखना है। दूसरा, ज़ा दो ज़बर ज़न, ज़ा दो ज़ेर ज़िन, ज़ा दो पेश ज़ुन, इसमें सीटी की आवाज़ आएगी, ज़न ज़िन ज़ुन। आगे जो होगा ज़ाल, इसमें सीटी की आवाज़ नहीं आएगी। ज़ाल दो ज़बर ज़न, ज़ाल दो ज़ेर ज़िन, ज़िन, इसमें सीटी की आवाज़ ना आए, ज़िन। ज़ाल दो पेश ज़ुन, ज़न ज़िन ज़ुन, ज़न ज़िन ज़ुन। पहले जो है उसमें सीटी की आवाज़ आएगी, ज़न ज़िन ज़ुन। दूसरे में सीटी की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आएगी, ज़न ज़िन ज़ुन। आगे जो ज़्वा है उसमें भी सीटी की आवाज़ नहीं आएगी और पुर भी पढ़ा जाएगा। ज़्वा दो ज़बर ज़्वान, ज़्वा दो ज़ेर ज़िन, ज़्वा दो पेश ज़ुन, ज़्वन ज़िन ज़ुन। आगे फिर पढ़ा जाएगा सा, उसमें भी सीटी की आवाज़ नहीं आएगी। सा दो ज़बर सन, सा दो ज़ेर सिन, सा दो पेश सुन, सन सिन सुन, सन सिन सुन। सीन में सीटी की आवाज़ आएगी, सन सिन सुन। स्वाद में सीटी की आवाज़ भी आएगी और पुर भी पढ़ा जाएगा, स्वन सिन सुन। दाल दो ज़बर दन, दाल दो ज़ेर दिन, दाल दो पेश दुन, दन दिन दुन। अब ये बारीक पड़ा जा रहा है, दन दिन दुन। ठीक है, अब जो द्वाद होगा ये हरूफ मुस्तालिया में से है तो इसको पुर पढ़ेंगे। द्वाद दो ज़बर द्वन, द्वाद दो ज़ेर द्विन, द्वन द्विन, द्वाद दो पेश दुन, द्वन द्विन दुन। मोटा करके यानी पुर करके पढ़ना है इसको। एक है दन, दूसरा है द्वन। अब पहला दाल को देखें, दिन, अब द्वाद को द्विन, इसी तरह दाल को दोन, इस तरह द्वाद को दोन। ठीक है, दन दिन दोन ये दाल है और द्वाद द्वन द्विन दोन।
پر کر کے پڑھنا ہے. آگے کاف ہے، پہلا کاف بریک پڑھا جاتا ہے. کاف دو زبر کن، کاف دو زیر کن، کاف دو پیش کن، کن کن کن. یہ بریک پڑھا جا رہا ہے، کن کن کن. اب دوسرا کاف، قاف دو زبر قن، قاف دو زیر قن، قاف دو پیش کن، قن قن قن. آگے ہن ہا ہے، ٹھیک ہے. ہن ہن ہن، اوپر جو تھا وہ دونوں کاف تھے. کن کن کن، اور جو پر پڑا جائے گا منکوتا، قن قن قن. ٹھیک ہے. اب ہا آ گیا، ہن ہن ہن. اب دوسرا جو شا ہے نا، شا، اس کو ہا نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، اس پہ پریکٹس کریں گے بار بار. شا 20 مرتبہ پڑھیں دن میں. الحمد الحمد الحمد، یہ 20 مرتبہ پڑھیں. اس کی تسبیح پڑھیں، روز 2 2 3 3 تسبیح پڑھیں. دیکھیں ہفتے میں انشاءاللہ یہ آپ کا لفظ بالکل تلفظ اس کا ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. حا دو زبر حن، حن حن. اب ہن اور حن میں کتنا فرق ہے؟ ایک ہے ہن حن، ہن حن، ہن حن. کتنا فرق ہے؟ اس طرح حمزہ، حمزہ دو زبر ان، ان ان. اور جب آئین پڑھیں گے تو اس میں آواز تھوڑی سی ایسے جو ہے وہ جس طرح بندہ کپڑا نچوڑتا ہے نا تو وہ کپڑے کو فولڈ کرتا ہے، تو اسی طرح آئین کی آواز شروع میں تھوڑی سی فولڈ ہوگی. حمزہ کی سیدھی سیدھی تھی ان. اب یہاں پہ آن آن، آئین دو زبر آن آن. اسی طرح آئین دو زیر آئین آئین. اب پیش کا آئین دو پیش آن آن. ٹھیک ہے. حمزہ کو اگر پڑھیں گے ان، آئین کو پڑھیں گے آن ان آن. ٹھیک ہے. اس طرح ان آئین، اس طرح اون اون. آئین میں آواز تھوڑی سی فولڈ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب آگے آ گیا خا، خن خن خن، غن غین غن، بن بن بن، من من من. باقی آگے سارا آسان ہے. ون ون ون، فن فن فن، لن لن لن، نن نن نن، رن رن رن. آپ نے پیچھے قاعدہ سبق نمبر 3 کی آخری لائن میں پڑھا تھا کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں. اس طرح را کے اوپر 2 زبریں یا 2 پیشیں ہوں تو تب بھی اس کو پر پڑھتے ہیں، یعنی تنوین ہو تب بھی پر پڑھتے ہیں. لیکن زیر ہو، چاہے زیر ہو یا تنوین والی زیر ہو، تو تب بھی اس کو بریک ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جن جن جن، شن شن شن، ین ین یون،